अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, विच इज़ अबाउट एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी के बारे में कुछ की फीचर्स लिखे हैं, जो कि मैं आपको इन डायग्राम से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बिना देर किए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एब्डोमिनल रीजन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उसको हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम अप्लाइड एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास अम्बिलिकल रीजन में आती है। एब्डोमिनल रीजन में जो 9 रीजन्स हैं उनके अंदर अम्बिलिकल रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में अंडर एम्ब्लाइकल रीजन ये प्रेजेंट होती है। आज हम इसके एनाटॉमी के बारे में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी लेंथ कैसी है, इसकी मसल्स वगैरह के बारे में, इसके लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है ये इसको हम स्मॉल बाउल भी कहते हैं। ठीक है, इस इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बाउल भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग यानी कि लंबी, थिन, पतली और कन्वोलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कन्वोलेटेड मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेचदार जो नलकी होती है ना उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर है। लंबी होती है, पतली होती है और कन्वोलेटेड होती है। ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रो में स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? ये पाइलोरस रीजन से स्टार्ट होगी। स्टमक का जो पाइलोरिक कैविटी थी वहाँ से ये स्टार्ट होगी, और इलोसिकल वेल्व जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन तक, वहाँ पे ये एंड होगी। हमने अपने स्टमक वाली एनाटॉमी में देखा था पाइलोरस रीजन के बारे में, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट जाके आप वो मेरी वीडियो वॉच करें, देन आप आके ये नेक्स्ट टॉपिक समझे, क्योंकि अगर आपको वो अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाइलोरिस रीजन से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के इलोसेकल वेल्व तक एंड होती है। ओके, हम इसकी एनाटॉमी को डिवाइड करते हैं इन की पॉइंट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एनाटॉमी में देखा जाता है कि इसकी लोकेशन किधर है, स्ट्रक्चर किधर है, डिवीजन्स कितनी है इसकी, इसकी वॉल्स की लेयर्स कितनी हैं, और उन वॉल्स के जो फीचर्स हैं, जो उनकी खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं, और ब्लड सप्लाई कैसी होती है। ठीक है, एनाटॉमी में हम यही डिस्कस करते हैं ना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उनकी लेंथ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये पाइलोरिस से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की इलोसेकल वेल्व तक जाती है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होगी और इलोसेकल वेल्व तक जाएगी। लॉन्ग है, थिन है, कन्वोलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अम्बिलिकल रीजन में, अप्लाइड एनाटॉमी में अम्बिलिकल रीजन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इसकी लेंथ कितनी होगी? अब ये 20 फीट लॉन्ग है, 6 मीटर, 20 फीट या 6 मीटर लॉन्ग है, और 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का ओवरऑल जो है वो डायामीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच कह सकते हैं आप, और 20 फीट 6 मीटर ये लॉन्ग होगी। ओके, यहाँ पे स्टमक का पाइलोरिस का पोर्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की जो इलोसेकल वेल्व है वहाँ पे आकर ये एंड होगी। ओके, अब इसकी डिवीजन्स कितनी हैं? इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं मेन वो 3 हैं, विच इज ड्यूडिनम, जिजुनम एंड इलियम। ड्यूडिनम, जिजुनम एंड इलियम। अब जो ड्यूडिनम है वो हमारा सबसे फर्स्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इट्स कॉल्ड ड्यूडिनम। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल साथ, यहाँ पे जो इसका पार्ट प्रेजेंट होगा
उसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड जिजुनम। और जो इलोसेकल वेल्व के साथ वाला पार्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट जो पार्ट है उसका नाम है इलियम। अब इनके एनाटॉमी के बारे में देखते हैं कि ड्यूटेनम, जिजुनम और इलियम की एनाटॉमी क्या है। ड्यूटेनम जो है फर्स्ट पार्ट है, 10 इंचेस लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है। ये सी शेप्ड का हमें ज़्यादातर नज़र आता है, ठीक है। इसकी शेप क्या है, सी शेप। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का मतलब है कि हिपेटिक और पेनक्रियाट की जो डक्ट है यानी कि सिफरा और बाइल, इनकी जो मुश्तरका नाली होती है जिसके ज़रिए मतलब बाइल्स वगैरह आते हैं, वो जो डक्ट है वो बिल्कुल इकट्ठी जो है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है और उसको हम कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और वहाँ पे जो सुराख होगा जिसके जरिए वो डक्ट ओपन होगी उसको हम कहेंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर, जो कि पाइलोरिक से 4 इंच के फासले पर होता है। ये पाइलोरिक का फासला है, यहाँ से 4 इंच के फासले पर जो जगह होगी उसको हम कहेंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर, यानी कि जहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। देन हमारे पास आता है जिजुनम। ये 8 फीट लॉन्ग है और 2.5 मीटर्स इसकी लेंथ है, ठीक है। इस ये अटैचमेंट यानी कि जिजुनम, अब ये पार्ट है जिजुनम का, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साथ किस तरीके के साथ प्रेजेंट होगा, वो एक वॉल प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड मिजेंट्री वॉल। मिजेंट्री वॉल उसको कहा जाता है। मिजेंट्री वॉल के जरिए ये अटैच होती है जिजुनम किधर, एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ओके। इलियम हमारा सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 10 फीट 3 मीटर्स लॉन्ग होता है। आगे नेक्स्ट आ जाती हैं वॉल लेयर्स, ठीक है। यानी कि जो जो लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड सीरस लेयर, ओके। अब इनकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा लेयर है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है विच इज कॉल्ड म्यूकोसा। और ये म्यूकोसल फीचर्स हैं, कुछ इसकी खसूसियात हैं, इसके की पॉइंट्स हैं। अब ये क्या होती है, इसके मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम मौजूद होता है। क्या मौजूद होगा इसमें, एपिथीलियम प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसके अंदर सर्कल में यानी कि गोलाई के रूप बहुत से फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स के ऊपर ना कुछ उबार से बने होते हैं, ठीक है। बहुत से फोल्ड्स होंगे और फोल्ड्स के ऊपर कुछ उबार से बने होंगे, उनको हम कहेंगे विलाय, ठीक है। और इन विलाय के ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड माइक्रो विलाय। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे जो इनर मोस्ट इसकी लेयर है, इसके अंदर कुछ उबार से बने हुए हैं, कुछ फोल्ड्स हैं, उनके ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं विलाय। नेक्स्ट ये विलाय को थोड़ा जूम इन करके मैंने ड्रॉ किया है। अब विलाय के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अब उसको जूम इन किया है, उसको हम कहते हैं माइक्रोविलाय। ये जो लेयर है इसकी, दिस इज कॉल्ड माइक्रोविलाय। और ये विलाय है और ये इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर है विच इज कॉल्ड म्यूकस लेयर, ठीक है। देन हमारे पास आती है सब म्यूकस लेयर। अब सब म्यूकस लेयर जो है ये म्यूकस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और नर्व्स। ब्लड वेसल्स और नर्व जो हैं वो सब म्यूकस लेयर्स में मौजूद होती हैं। देन हमारे पास मस्कुलर लेयर आती है जिसमें मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो सीरस लेयर है और ये किस पे कंसिस्ट होती है, मेसोथीलियम पे, ओके। सीरस लेयर में मेसोथीलियम मौजूद होती है और ये पेरिटोनियम का पार्ट है। पेरिटोनियम हम एब्डोमिनल कैविटी की वॉल को कहते हैं, तो ये पेरिटोनियम का पार्ट है। माइक्रोविलाई आपको पता चल गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर स्मॉल टाइनी फीचर्स हैं, उनको कहते हैं माइक्रोविलाई। उसके अलावा म्यूकस में हमारे पास ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसके जरिए होगी, ओके। ये आपको
क्लियर हो गया इसकी एनाटॉमी के बारे में कि इसमें कौन कौन से की फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उनकी क्या क्या लेंथ है। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब ये जो डक्ट है इसको हम कहते हैं हिपैटो पोर्टल वेन। ठीक है, ये वेन आ रही है हिपैटो पोर्टल वेन, कहाँ से आ रही है ये? टू लिवर से। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी लेयर्स हैं। क्या है ये? मसल्स की लेयर्स हैं जो कि कुछ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कुछ सर्कुलर होती हैं, कुछ ऑब्लिक होती हैं। उसके बाद आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं विच इज कॉल्ड विलाय। इन विलाय को थोड़ा जूम इन करके हम देखते हैं। ये विलाय का एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अब इसके अंदर विलाय के अंदर स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या है? ब्लड डोनेट करती हैं, यानी कि ब्लड की रसाई किन के जरिए होती है? कैपिलरी आर्टरीज के जरिए होती है। और ये जो कैपिलरी आर्टरीज हैं ये लैक्टियल के ऊपर स्प्रेड हुई होती हैं, फैली होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो विलाई का ये पोर्शन होगा, विलाई का ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम ल्यूमेन। ल्यूमेन को थोड़ा जूम इन करेंगे तो एपिथेलियम की एक लेयर नजर आएगी जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। एपिथेलियम की लेयर है, इसमें जो फूड है, जो प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशंस होती है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। हिपैटोपेनक्रिएटिक वेन के जरिए इसको ब्लड जो है वो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है वहाँ पे विलाय प्रेजेंट होंगे। विलाय के ऊपर जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। लोकेशन किधर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके हमारे पास इलोसेकल वेल्व लार्ज इंटेस्टाइन तक 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, जिजुनम सेकंड एंड इलियम थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका। 4 लेयर्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, म्यूकस, सब म्यूकस, मस्कुलर लेयर और सीरस लेयर। ठीक है, और ब्लड सप्लाई इसको मेसेंट्रिक आर्टरी के जरिए होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।